रोहतास जिले के सासाराम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नर्तकी आरती कुमारी की हत्या उसके पति आदित्य कुमार सिंह ने ही अपने सहयोगी के साथ मिलकर की थी। ये घटना 30 सितंबर को हुई थी। पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरती कुमारी और आदित्य की मुलाकात 3 साल पहले एक नृत्य कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी और उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन पिछले 1 साल से आदित्य ने आरती से दूरी बना ली थी और उसका दैनिक खर्च देने से भी मना कर दिया था। इससे परेशान होकर आरती एक बार फिर अपने पुराने नृत्य के पेशा में लौट गई, जो आदित्य को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे लेकर आदित्य ने अपने एक साथी मंजय कुमार के साथ मिलकर आरती को बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले जाने की योजना बनाई। वहां पहुंचकर आदित्य ने आरती को गोली मारी और उसे सड़क किनारे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रोहतास पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मंजय कुमार को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आदित्य कुमार सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आदित्य को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिससे मामले की जांच को गति मिली। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए बहुत कम समय में इस मामले का खुलासा किया गया है। इसमें घटना में दिनांक 30 की सुबह को लगभग 8 से 9 के बीच में आरती कुमारी घायल अवस्था में प्राप्त पाई गई थी करबनिया कंचनपुर रोड के पास, जहां से उनको घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पोस्टमार्टम के उपरांत ये स्पष्ट हो पाया कि उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। उसके बाद उनकी बहन मुस्कान कुमारी के फर्द बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें यह बताया गया कि आरती कुमारी का संपर्क आदित्य कुमार सिंह पिता धर्मेंद्र सिंह तेतरिया उद्वंत नगर जिला भोजपुर के रहने वाले से था, जो उनको घटना के एक दिन पहले यानी 29 तारीख की शाम को उनके घर से बुलाकर लेके गया था। शायद उनके द्वारा ही इसकी हत्या की गई। जब इस कांड में अग्रतर साक्ष्य संकलन किया गया तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि आदित्य कुमार अकेला नहीं था, उसके साथ कोई एक और व्यक्ति भी था, जिसकी पहचान मंजय कुमार के रूप में की गई, जो आदित्य कुमार का ही ग्रामीण है, जो उसके गाँव का ही रहने वाला है, वो भी उसके साथ था। जब उस घटना के बाद उसी गतिविधि के संबंध में साक्ष्य संकलन किया गया तो पता चला कि वो अपने साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर वो विंध्याचल की तरफ एक गाड़ी में भाग रहा है। उसका पीछा करने के दौरान टीम ने उसको विंध्याचल में रोका। उसके बाद अग्रतर सत्यापन के लिए जो उसके साथ लोग थे, तो जब लेके आए गए उसमें से एक की पहचान मंजय कुमार के रूप में हुई। मंजय कुमार के द्वारा पूरे घटना के बारे में विस्तृत विवरण बताया गया कि कैसे कैसे ये घटना की गई। उसके बाद उसके गिरफ्तार होने के 2 घंटे के अंदर ही आदित्य कुमार ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसको पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया और पूछताछ किया जा रहा है। इसमें जो आदित्य कुमार और मंजय कुमार से पूछताछ में बातें सामने आई हैं, उसमें यह है कि आदित्य कुमार आरती कुमारी जो मृतका है, उनसे लगभग 3 साल पहले एक शादी के दौरान रोहतास जिले में एक शादी के दौरान संपर्क में आया। उसके बाद से वो लगातार उस संपर्क में था और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला, जबकि आदित्य कुमार पहले से शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। प्रेम प्रसंग के दौरान इनका एक बच्चा भी हुआ, जो लगभग 6 माह का है। जिससे जिसकी वजह से ये चिढ़ में था और इसको इस बात की खुन्नस थी कि ये वापस फिर काम करने लग रही है और इसके प्रति इसके साथ नहीं। इसी बात की खुन्नस और बदले और प्रतिशोध की भावना से इसने प्लानिंग के तहत वेल प्लान्ड तरीके से 29 तारीख की शाम को आरती कुमारी को बुलाया। उसके बाद रात में ये लोग आरती कुमारी की एक पहचान की महिला है मलियाबाग में, उनके घर पर रात को रुका और अगले दिन सुबह में वापस घर छोड़ने के बहाने उनको ले जा रहा था और करबंदिया कंचनपुर रोड में मंजय कुमार गाड़ी चला रहा था, बीच में आरती कुमारी बैठी थी, पीछे आदित्य कुमार बैठा था और अचानक उनको गोली मार के वहीं पे फेंक के चला गया। वजह सर क्या रहा सर दोनों की? वजह आपको स्पष्ट इसमें वजह स्पष्ट है कि 3 साल से इसके संपर्क में था। इसकी पहले से शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद भी आरती कुमारी के संपर्क में था, इनका एक बच्चा भी हुआ और अब क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था उसमें, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था और बीच में वो काम करने ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने के लिए बंगाल भी गई थी। इस बात से ये चिढ़ा हुआ था कि इतना जिम्मेदारी उठाने के बावजूद ये उसके प्रति समर्पित नहीं है और फिर अपनी मर्जी से काम कर रही है। इसी बात की वजह से इसने कोल्ड ब्लड तरीके से बहुत ही सातिराना अंदाज में यह इस हत्या की प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के तहत ये भोजपुर से आया ही था कि इनकी हत्या करनी है। ये पहले भी एक हत्याकांड में जेल जा चुका है, एक आदतन अपराधी है, इसका और भी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। मंजय कुमार वो उसके साथ जो रहता है, मंजय कुमार उस गांव में उसका पड़ोसी है, उसके दोनों का घर आसपास ही है और घटना के दिन उसको साथ में लेकर आया था और मंजय कुमार को उसने बताया था कि हमको इसकी हत्या करने का प्लानिंग है और हत्या की प्लानिंग रात की ही थी। लेकिन रात को जब ये महिला को लेकर घूम रहा था, उसी के दौरान एक डायल 112 की गाड़ी ने इसको रोक लिया
रोक के इससे पूछताछ की, जिसकी वजह से ये सशंकित हो गया कि अभी अगर मैं कुछ करता हूँ तो आसानी से शक मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए उस रात वो घटना टल गई और अगले दिन सुबह उनको घर पहुँचाने के दौरान उनकी हत्या की। सामान बरामद है। हथियार बरामद करने के लिए इसको 72 घंटे के रिमांड पर लिया गया, इससे पूछताछ किया जा रहा है और हथियार और इस घटना में जो बाइक यूज़ किया गया है उसको भी बरामद किया जाएगा। अभी तक के अनुसंधान में इस घटना में शामिल दोनों लोगों को, एक ने पुलिस के दबाव माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसको रिमांड पर लिया गया और दूसरे की पहचान करके गिरफ्तारी की गई। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं। अगले 30 दिन के अंदर इस कांड का अनुसंधान पूरा करके माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और माननीय न्यायालय से अनुरोध करके डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल चला के इसको सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जो पूरी टीम है, जो दिलीप जो SDPO सासाराम 1 है, इनके नेतृत्व में DI और करबंदिया SHO द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुसंधान किया गया और पूरे वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके दोनों अभियुक्तों को पहले से भी आपराधिक इतिहास है। इसमें जो आदित्य